हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो मैं आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, भले चंगे होंगे। तो चलिए, आज मेरा टेरेस गार्डन मैं आपको नहीं दिखा रही हूँ। आज मैं दिखा रही हूँ आपको कि मुझे आज एक 11 साल की बच्ची ने जिद कर ली थी, और जिद कर रही थी वो कई दिन से। तो ज़बरदस्ती चल रही थी उसकी कि मेरा सूट बनाओ, मेरा सूट बनाओ। मैंने काफ़ी मना किया कि सूट बनाना कोई वो नहीं है, मतलब बना तो दूंगी मैं, सिलाई आती है मुझे, लेकिन बच्चों को, इतने छोटे बच्चों को अच्छा नहीं लगता है सूट पहनना। फिर भी वो नहीं मानी, तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, इसकी ही रस पूरी कर देते हैं। तो यहाँ पर एक सिंपल सा कपड़ा रखा था मेरे पास, देखिए। अभी मैंने पहले तो नापा इकहरी तय में, ठीक है। फिर नापा मैंने दोहरी तय में, मतलब दोहरी तय में मैंने इतना नाप लिया था कि अब देखिए ये 4 फोल्ड मैंने कपड़े को कर लिया है। ये देखिए, 2 तय है, ये तीसरी तय है, ये है चौथी तय। तो यहाँ पर 4 लाइन में मैंने फोल्ड कर लिया है कपड़े को, और 4 लेयर में। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर जो मेरा लंबाई है, सबसे पहले मैंने ऊपर लंबाई लिखी थी। इस डायरी में मैंने आपको दिखाया है। तो यहाँ पे मुझे 30 रखना है तैयार। आप अपनी इच्छा के मुताबिक रख सकते हैं, 30 या फिर 35 या फिर 40, जो भी रख सकते हैं, 32। तो मैंने 30 तैयार रख लिया है, और 3 इंच फालतू भी मुझे लेना है, क्योंकि तैयार तो हमारा होके सूट रहेगा, एकदम रेडी होके तैयार होता है 30, ठीक है। उसके बाद में हमें सिलाई के लिए चाहिए आधा इंच ऊपर की, और 3 इंच नीचे तुरपाई वाला है। तो 3 इंच कपड़ा जाना ही जाना है, वो हो जाएगा। 3 इंच फालतू ले लिया, तो हमने 3.5 इंच फालतू कर लिया था 30 से अलग। और यहाँ पे अब हम नाप रहे हैं 5 इंच की बच्चे की मुड्ढे की लंबाई है। तो यहाँ पर गोलाई जो होती है, जो बाजू जो उड़ते हैं, तो यहाँ पे मैंने 5.5 ले लिया है। और देखिए, यहाँ पर ले लिया है मैंने दोस्तों, स्टिक की मदद से मैं लगा रही हूँ निशान, नहीं तो कोई स्टिक की ज़रूरत भी नहीं है। तो यहाँ पर चेस्ट है हमारी, जो आप देख सकते हैं, उसका हम ऐसे आधा कर लेंगे, और इससे भी फिर आधा कर लेंगे, तो हमारी चेस्ट बैठी है यहाँ पे 4th लेयर में। जैसे मैंने 4 लेयर कर रखी है, तो 7 बैठी है, तो 7 रखेंगे यहाँ पर तैयार। इस पे 7 पे हमें सिलाई लगानी है। अब 1 इंच हम बीच में ले लेंगे कोने में, इसमें लगानी है हमें गोलाई, जिसमें हम बाजू को अटैच करते हैं स्टिचिंग द्वारा। तो यहाँ पर अब आ जाते हैं चेस्ट के नीचे कमर। तो कमर की पहले हम मेज़रमेंट कर लेंगे थोड़ा सा, चेस्ट से नीचे 6 इंच, 6 इंच नीचे मैंने थोड़ा सा निशान लगाया है। अब इसे लेंगे हम कमर को पूरी 7 इंच। 4 लेयर है कपड़ों की, आपने देखी है। 4 लेयर के ऊपर ही लगाना है निशान, नहीं तो कपड़ा ख़राब हो जाएगा। यहाँ पर हमने 7 ले लिया है, और जो नीचे, जो ऊपर हमारी चेस्ट थी, उतनी हम ले लेंगे नीचे भी। जो कि यहाँ पे देखिए, पहले 2 इंच ले लिया है फालतू। ये तो है सिलाई का निशान, जो पहला मैं लगा रही हूँ आप देख रहे हैं। और ये जो मैं दूसरा लगा रही हूँ, 2-2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए, ताकि हमें लूज करना पड़े, कपड़ा खोलना पड़े तो हम फटते नहीं, खोल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पे मुझे कटिंग लगानी है, तो कटिंग के लिए भी हम यहाँ से इस तरह से निशान लगा लेंगे, ताकि कैंची हमारी सीधी चले। और यहाँ पर 3 इंच मैंने फालतू ले लिया है, 1.5 इंच पहले लेके रखा था, और 1.5 इंच मैंने अब ले लिया है। तो यहाँ पे ये हमें मोड़ने के लिए चाहिएगा, जो कि हम अंदर को फोल्ड करते हैं, अंडरग्राउंड जो लेते हैं तन्नों को, उसमें काम आता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो फालतू है, इसे भी हम मोड़ते हैं साइड से। जो हमारे चाक के तन्ने होते हैं, उन्हें मोड़ते हैं साइड से। दोस्तों, आपके यहाँ पर क्या बोलते हैं तन्नों को, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को शेयर करें। बातों बातों में मैं भूल गई कि अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो मुझे फॉलो सब्सक्राइब कर लें यहाँ पर, और लाइक कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने गोलाई में कट करके
और जो मुड्ढों के नीचे था वहाँ भी कट लगा दिया है। अब मैं आ गई हूँ कमर पर, कमर से चाक पे सीधा। तो कटिंग करते हुए मैंने कपड़े को हटा दिया है और यहाँ पे देखिए निकाल लिया है कट करके कपड़े को, ठीक है। अब यहाँ पे जो मेरा गले का निशान है यहाँ पर भी मैंने थोड़ा सा इसे मेज़रमेंट बनाने के लिए कट लगा दिया है कैंची से, बहुत बारीक ज़्यादा नहीं। अब इसकी तय बना के रख लेंगे। अब निकाल लेंगे हम बाजू, ठीक है। तो बाजू की हम अंदाजे से ही निकाल रहे हैं एक हैरी तय में। फिर मैंने दोहरा फोल्ड किया है, अब मैंने 4 फोल्ड कर दिया है कपड़े की, यानी मैंने 4 तय कर ली हैं, 4 लेयर। 4 लेयर मैं करने के बाद यहाँ पे निशान लगा रही हूँ। जितनी आपको बाजू चाहिए उतनी आप लंबाई रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने 5 इंच की लंबाई रखी है और 5 इंच की मैंने आगे से रखी है जो सिलाई के बाद तैयार होगी। यहाँ पे मैं मेज़रमेंट बनाने के बाद 1.5 इंच फालतू ले रही हूँ और यहाँ से इस तरह से कट करके देखिए थोड़ा सा ऊपर से छांट लगा दिया है। अब छांट लगाने के बाद यहाँ से सिंपली कट कर दिया है। बाजू हमेशा और एक ही कट करनी चाहिए। तो यहाँ पर भी मैंने जहाँ पे देखिए चौक का निशान लगाया था, सिलाई के निशान के लिए मैंने यहाँ पे भी कैंची से कट लगा दिया है। अब ये आगे की जो दोनों बाजू की परत है ना, ये तो दोनों लेयर की परत बाजू की दोस्तों ये ऊपर आ रही है, ठीक है। तो देखिए चारों ओर पहले तो मैंने कट लगा दिया है ताकि मुझे ढूंढने ना पड़े निशान फिर, और मैं फटाफट से सिल लूँ, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैंने लगा दिया है और यहाँ पर भी, और इसे अब मैं बाजू मेरी तैयार है। तो चलिए मैं काटती हूँ बुकरम गले के लिए, क्योंकि गले के लिए बुकरम बहुत ज़रूरी है। नहीं तो पीछे का तो दोस्तों पाइपिन का बना लेते हैं, पाइपिन का बन जाता है, लेकिन आगे का है ना, आगे का तो बनता है बुकरम से ही। तो ये हमारी बुकरम आप गले के लिए सादी भी ले सकते हैं। ये है पेस्टिंग वाली, ये थोड़ी महंगी आती है लेकिन इतनी भी महंगी नहीं आती जितना दर्जी लेते हैं पैसा सिलने में, है ना। इतनी मेहनत नहीं होती लेकिन दर्जी बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने जितना गला रखना है उतनी लेंथ नाप रही हूँ। तो लंबाई मैंने ले ली है 6 इंच, गले की 5 इंच ले लिए। आगे का गला है तो 6 इंच ले लिए, क्योंकि इसमें कटिंग में भी जा सकता है। जो हमारी बुकरम है कटिंग में भी चली जाती है थोड़ी छाट वाट करने में। तो यहाँ पे इसकी गोलाई दे रही हूँ देखिए मैं इस तरह से। और चौड़ाई ली है मैंने 11 साल की बच्ची के लिए। बुकरम पे गले की चौड़ाई कितनी लेनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आपको 5.5 या फिर 5.25 की चौड़ाई लेनी चाहिए 11-12 साल की बच्ची के लिए, अगर आप सूट बना रहे हैं या फिर फ्रॉक बना रहे हैं। और चौड़ाई तो ले लेते हैं इतनी, लंबाई आप 5 इंच भी ले सकते हैं, 5.5 भी ले सकते हैं और 6 भी ले सकते हैं, लेकिन 6 से ज़्यादा नहीं, वो नहीं चलेगी, ओवर हो जाएगा गला, फिर कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। तो यहाँ पे देखिए कट करने के बाद मेरी बुकरम मैं आपको दिखा दूँ ऐसी निकली है। ये जो गले की बुकरम है ना, थोड़ी थोड़ी साइड से भी मैं कट करके इसे एकदम लेवल में मिला रही हूँ, क्योंकि ये गले की बात है। तो यहाँ पर आप चाहें तो पीछे का भी गला निकाल सकते हैं, डिजाइन में निकाल सकते हैं, या फिर आप सिंपल भी निकाल सकते हैं। तो मैंने सिर्फ आगे का ही निकाला है, पीछे का मैं पाइपिन का ही बना दूंगी, पाइपिन लगाने वाली हूँ। ये जल्दी आसान हो जाता है थोड़ा काम, और जल्दी भी बन जाता है। लेकिन दोनों तरफ जो बुकरम का गला बनाते हैं उसमें थोड़ी और ज़्यादा सफाई आ जाती है। खैर कोई नहीं, ये कपड़ा भी हमारा ज़्यादा महंगा नहीं है, कोई बात नहीं। वैसे तो सफाई अपने हाथ में होती है, लेकिन मैं बना रही हूँ। तो पाइपिंग का मैं कैसे बनाऊँगी और आगे देखिए मैं बुकरम का कैसे बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने पहले कपड़ा काट लिया। अगर आप पहली बार बना रहे हैं या फिर सीख रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए कपड़े को कट कर लेना है पहले एकसार सा। बुकरम हमारी 6 इंच की लंबाई की थी, तो वो
6.25 इंच की लंबाई रहेगी बुकरम की। थोड़ी छटाई कर ली थी मैंने हल्की सी। तो कपड़े को हमें लेना है 7 इंच का लंबा, ठीक है, क्योंकि 1.5 इंच हमें कपड़ा लंबाई लेना है गला निकालने के लिए। तो यहाँ पर मैंने और आधा आधा इंच दोनों तरफ छोड़ दिया है, देखो। तो इसे भी मैंने पलट के सिलाई लगा ली है। पहले मैंने आप चाहें तो ये पेस्टिंग वाली बुकरम है, कपड़े पे रख के प्रेस भी लगा सकते हैं। ये प्रेस से कपड़े पे चिपक जाती है ना, इसलिए इसे चिपकने वाली बुकरम बोलते हैं। तो यहाँ पर मैंने कट लगा दिया था। ये है सूट का अगला जो आगे का हिस्सा होता है, फ्रंट साइड का पार्ट सूट का, और ये गले का। तो इसमें भी मैंने बीच में कट लगा दिया है, देखो। तो इसी सूट के फ्रंट साइड के जो तन्ने पर मैंने कट लगाया था गले के लिए, उसी कट पे मैंने ये कट लगा दिया है, रख दिया है, देखो, जो मैंने गला बनाया है बुकरम पे। अब इसके बीचों बीच हमें, देखो, यहाँ से ये सूट के बीचों बीच लाइन दिखनी चाहिए, और इसी लाइन के साथ साथ हमें ये गोलाई जो है और चोंच आपको दिख रही है ना गले में, जो मैंने बुकरम पे बनाया है। तो इस चोंच को हमें बीचों बीच लगा देना है इस लाइन से, और बहुत बड़ी वाली सिलाई बिल्कुल फुल पे आपको लगा देनी है, क्योंकि दोस्तों ये सिलाई तो हमारी कट जाएगी। अब हमें इसे घुमा देना है सूट को, और देखो यहाँ पे मैंने 3 या फिर 3.5, आप 4 भी कर सकते हैं। तो मैंने 4 कर लिए, यहाँ पे 4 पे लगा लिया है स्टिचिंग जो मैं कर रही हूँ। अब 4 पॉइंट पे मैंने लगा के स्टिचिंग कर रही हूँ, क्योंकि ये थोड़ी बारीक सिलाई हो जाती है, ये हमें उधेड़नी नहीं पड़ती, क्योंकि ये हमारी जब हम पहनते हैं तब भी ना उधड़े, इसलिए। अब मैंने बड़ी कर ली, फिर से मैंने छोटी कर ली 4 पॉइंट पे ही, ठीक है। इसे घुमाते हुए फिर से मैं आधे पे मैंने पहले लगा दी सिलाई, 4 पॉइंट की स्टिचिंग कर रही हूँ लगा कर 4 पॉइंट पे, और यहाँ देखिए यहाँ पे मैंने ख़त्म कर दी, और लीजिए मैंने पार ही कर दिया ये। तो ये एकदम मजबूत हो गई है। अब यहाँ से कपड़ा मिलाते हुए हम बिल्कुल नहीं काटेंगे, इसे थोड़ा सा हमें छोड़ना है, बहुत ज़्यादा नहीं छोड़ना है, बहुत थोड़ा थोड़ा छोड़ते हुए। अब देखिए इसमें काट कर थोड़े थोड़े कट लगाने कैंची की नोक से बहुत ज़रूरी है। ध्यान रखें कट लगाते समय कि जो हमने सिलाई लगाई थी ना 4 पॉइंट पर लगा के स्टिचिंग जो की थी, वो हमारी सिलाई जो है स्टिचिंग कटे ना कैंची की नोक से। तो यहाँ के जो मैंने ये कट लगाए थे इसलिए लगाए थे। तो देखिए मैं जो इसे पलट के सिलाई लगा रही हूँ दोस्तों इसमें, तो ये एकदम मुझे ना ही तो प्रेस करनी पड़ रही है, और ना ही मुझे इस पर कोई सिलवट लगानी पड़ रही है। तो ये अपने मैं ऐसे ही पलट रही हूँ, और देखो ये इसमें कहीं झोल नहीं आ रहा है गले में, है ना, एकदम साफ साफ दिख रहा है ना। तो मैं ऐसे ही कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बारीक सिलाई जो फर्स्ट नंबर पे होती है ना इस पर गले पे, वो मैंने लगा ली है, और जो सेकंड सिलाई थी वो मैंने कच्ची लगाई है एकदम बड़ी बड़ी, क्योंकि यहाँ पे तुरपाई करके और इसे मैं कच्ची सिलाई को उधेड़ दूंगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक मुझे बल सा दिखाई दे रहा था झोल वाला, वहीं से मैंने थोड़ा सा टाँका उधेड़ा, और दोबारा से मैंने एक सार करके मैंने स्टिचिंग फिर से कर दी, ताकि ये एक जगह ही टिकी रहे और कपड़ा भी टिका रहेगा। तो मैं इस पर तुरपाई कर लूँगी अच्छे से। अब मैंने बैक साइड का ले लिया है, सूट का जो पार्ट होता है बैक साइड का। अब उसमें मैंने लिया है सिर्फ 3.5 इंच का गला। 3.5 इंच की लंबाई मैंने गले की, और 3 इंच मैंने इधर को मुड़े छोड़ दिए हैं। ये जो देख रहे हैं आप, देखिए 3 इंच है, 3 इंच से ज़्यादा ही है। तो यहाँ पर अब मैं पाइपिंग का इसके लिए गला पीछे का जो गला है ना उसके लिए पाइपिंग काट रही हूँ। देखो बिल्कुल सिंपल है, लेकिन थोड़ा आपको फास्ट लग रहा है, लेकिन बिल्कुल सिंपल है। इस तरह से बस 1 इंच चौड़े कपड़े को, और करीब करीब 15 इंच या फिर 10-12 इंच के लंबाई लंबी होनी चाहिए, कत्तर की लेंथ लंबी होनी चाहिए थोड़ी। तो इसे इस तरह से कट कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ आधी इंच कट करें। तो मैंने आधी इंच से कम ही कट करा है इसे, और देखो
अब इस गले पे जो पीछे के पार्ट था ना, पीछे के हिस्से का जो पड़त था, ये आप जो क्या बोलते हैं, पड़त बोलते हैं, पार्ट बोलते हैं, या फिर बैक साइड का ये जो पार्ट होता है सूट का, इसी पे हम सीधी तरफ से लगाएंगे। ये जो पाइपिंग की मैंने पट्टी काटी है, इसे सीधी तरफ से लगाऊंगी। इसे देखो, इस तरह से स्टिचिंग कर दी है मैंने। स्टिचिंग करने के बाद इसमें भी सेम कट लगा देंगे। छोटे छोटे कट लगाने बहुत ज़रूरी हैं, इससे झोल नहीं होता है गले में। तो अब इसे भी हम पलट के सिलाई लगा देंगे, और मैं इस पे भी तुरपाई करूँगी बाद में, तो इसलिए मैं बड़ी सिलाई इस पे लगा रही हूँ। पीछे भी मैं इस पे तुरपाई करने वाली हूँ। तो यहाँ पे लीजिए, मेरा दोनों पार्ट के गले बन के तैयार है, बुकरम वाला भी और पाइपिंग वाला भी। तो यहाँ पर अब मैं ये जो मुड्ढे हैं ना बाजू के लिए, तो यहाँ पे मुड्ढों को मैं सिल रही हूँ। एक तरफ के मुड्ढे पे मैंने लगा दिया है एकदम मिला के सिलाई को, अच्छे से स्टिचिंग करना है, दोबारा फेर देना है इसे, फिर से इधर को लगाना है। तो यहाँ पर देखिए, धागे बिल्कुल भी नहीं रहने चाहिए, नहीं तो सफाई नहीं आती है। तो यहाँ पे मैं रात को बना रही हूँ। देखो, मैं दिन छिपे से पहले मैंने ये छटाई कर ली थी, मेरा मन नहीं था, पर बच्चे हैं ना तो उनकी देखना पड़ता है बाजी बार। मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, जब इतनी जिद हो रही है तो कोई नहीं। तो चलिए, यहाँ से मैंने दोनों पार्ट को पकड़ा है बाजू जोड़ने से पहले ही। इस सूट में मैं बाजू पहले नहीं जोड़ रही हूँ, मैं बाद में जोड़ूंगी। यहाँ पे पहले दोनों पार्टों को मैंने स्टिचिंग कर लिया है फिटिंग के हिसाब से देखते हुए। तो इस तरह से यहाँ पे चाक है, तो चाक पे ले जाके वापस फेर देना है सिलाई को। देखिए, यहाँ से मैंने देख लिया है, तो जितने चाक रखने हैं इंची टेप से मैंने नाप लिया है। 13 चाक की लंबाई रखनी है, तो 13 नाप के मैंने यहीं पर सिलाई मोड़ के कपड़े को वापस फेर के सिलाई लगा दी है ना। उसके बाद में फिर हमने ये देखिए कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब जो नीचे के चाक के जो तन्ने हैं, हम साइड में से तन्नों को स्टिचिंग कर लेते हैं इस तरह से। देखिए, यहाँ से मैंने दबा लिया है मशीन के अंदर। इसे दबाने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, बहुत आसान हो जाता है, लेकिन इसे इकसार भी एकदम लेवल से देखना चाहिए कि कपड़ा हमारा लेवल से लेवल खा रहा है, मिल रहा है या नहीं। नहीं तो आगे पीछे हो जाता है, तो वो भी अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ से मैंने फेर दिया है इसे, इस तरह से घुमाया, और दूसरा तन्ना जो होता है साइड का वही ले लिया, और इसमें भी मैं सिलाई इस तरह से करती जा रही हूँ। तो लीजिए, मैंने एक तरफ से सिलाई कर दी है, सेम दूसरी तरफ से भी ऐसे ही कर दी है। और देखो, दोनों साइड से हमारा सूट कैसा लग रहा है देखने में। 11 साल की बच्ची का सूट एकदम परफेक्ट है। यहाँ पर अब बारी आती है, नीचे के जो तन्ने होते हैं, ये तन्ने में जल्दी से फटाफट से इस तरह से स्टिचिंग कर लेती हूँ, क्योंकि इन पे बाद में तुरपाई होती है। तो चलिए, फटाफट से ये मैंने इधर से पकड़ लिया है, और बीच में से मेज़रमेंट इसका कर लिया है, एकदम इधर उधर को ना हुआ हो कपड़ा। तो यहाँ पे दूसरी साइड से भी मैं कर लेती हूँ। देखिए, जितना मैंने अंदर को मोड़ा है उतना ही बाहर को मोड़ लिया है। तो यहाँ पर दोनों तन्ने मैंने, यानी सूरा ये सॉरी, सूट मैंने पूरा का पूरा ही निकाल दिया है। और मैं बोल रही थी कुछ, तो अब रात हो रही है बहुत ज़्यादा। देखिए, 12 बज रहे हैं। मेरी इतनी मेहनत के लिए आप रात के 12 बजे तक मैं आपको बता रही हूँ। तो इतनी मेहनत के लिए दोस्तों, ज़रूर अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी मेरी मेहनत अच्छी लगे, तो एक लाइक प्लीज़ प्लीज़ कर देना, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। तो लीजिए, मैंने बाजू भी दोनों तैयार कर ली हैं। और आप कहाँ से मेरी वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके, और मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर करना। तो यहाँ पर देखिए, मैंने दोनों बाजुओं पे स्टिचिंग कर ली है। अब इन्हें मैं सीधी करके दिखाऊंगी आपको। सीधी करने के बाद दूसरी पे भी मैं कर लूँगी, वापस वापस फेर के मजबूत सिलाई हो जाती है। यहाँ पर आ, जो दर्जी वाली नहीं होती है, ये एकदम मजबूत हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए, एकदम बढ़िया हमारी तैयार हो गई हैं बाजू, इनमें कोई कमी नहीं है। यहाँ पे सीधी मैं कर रही हूँ,
क्योंकि बाजू जो मैंने पार्ट जोड़ दिए हैं तो बाजू को भी ऐसे ही अलग से ही जोड़ना पड़ता है। और ये जो आगे का हिस्सा है इसमें मैं पकड़ूंगी। देखो ये जो कटिंग मैंने आगे के हिस्से में छांट लगाते हैं ना, क्योंकि आगे क्या होता है कि बाजू में है ना, फ्रंट साइड में आगे के सूट के पर्त में थोड़ी सलवट ज़्यादा जाती हैं, वे अच्छी नहीं लगती हैं और प्रेस में भी बटली हो जाती हैं। तो मैंने दोनों में ही चार्ट लगा दिया है, सूट के फ्रंट साइड में भी हिस्से में और बाजू के भी हिस्से में। देखो तो छांट लगाने के बाद अब जो सूट का और बाजू का अगला हिस्सा है उसे मैं मिला रही हूँ। मिलाने के बाद पीछे का हिस्सा दोनों का अलग मिल जाता है। अगले हिस्से जो होते हैं बाजू के और सूट के जो अगले वाले पर्त के, ये बाजू से अलग मिल जाते हैं। मतलब बाजू और वो जो जो होती है, इसे मेज़रमेंट करके ही आप स्टिचिंग करें, नहीं तो ऐसे ही अंदाजे से ही आप लगाने लग जाएंगे बाजू को, तो ये पता नहीं चलेगा कि आगे का हिस्सा पीछे लग रहा है या पीछे का आगे लग रहा है। अब बाजू को हमने सूट के जो नीचे चेस्ट के हिस्से से हमने लगाया है और वहाँ पे स्टिचिंग से स्टिचिंग जोड़ी, और देखिए बाजू की गोलाई की स्टिचिंग मैं करती जा रही हूँ। इस तरह से घुमाती जाऊंगी धीरे धीरे और गोल गोल करके मैंने देखिए स्टिचिंग कर ली है। तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? ये पूरा सूट देखिए मैंने आपको बना के दिखाया है और कटिंग भी करके दिखाई है। प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए, क्योंकि मुझे इसमें पूरा एक दिन तो नहीं लगा है, लेकिन मुझे पूरे 5 से 6 घंटे लगे हैं। तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें।